ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज के लेक्चर का टॉपिक है आइडियल डायोड, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने डायोड में देखा, पीएन जंक्शन डायोड में देखा कि जब तक हम एक मिनिमम सफिशिएंट वोल्टेज डायोड के अक्रॉस ना अप्लाई करें तब तक उसमें कंडक्शन नहीं होता था। तो वो जो मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करने के बाद जब डायोड में कंडक्शन स्टार्ट होता था तो उसे हम बोलते थे कट इन वोल्टेज, उसको हम वी गामा से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है। और ये जो बात हो रही है वो फॉरवर्ड बायस में डायोड के कंडक्शन की बात हो रही है। और रिवर्स बायस में हम लोगों ने देखा कि जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो वेरी फ्यू करंट फ्लो करता है अक्रॉस द डायोड ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और जो आइडियल डायोड वो डायोड होता है जिसमें कोई डिप्लेशन लेयर नहीं होता है, नो डिप्लेशन लेयर, एंड नो माइनॉरिटी कैरियर्स। ओके। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल डायोड, तो आप बता सकते हो कि आइडियल डायोड हैज नो डिप्लेशन लेयर एंड नो माइनॉरिटी कैरियर्स। तो अगर ये डायोड आइडियल डायोड में कोई डिप्लेशन लेयर नहीं है, इट मींस उसका जो कट इन वोल्टेज होगा वो क्या होगा? जीरो। भाई जब कोई डिप्लेशन लेयर ही नहीं होगा, कोई डिप्लेशन रीजन ही नहीं होगा, तो बिना वोल्टेज अप्लाई किए हुए उसमें करंट फ्लो करेगा। मींस जीरो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी उस डायोड में करंट को फ्लो कराने के लिए, इस डायोड में कंडक्शन के लिए। और अगर माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं है डायोड में तो निश्चित तौर पे जो लीकेज करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो। तो इन दो प्रॉपर्टीज की मदद से आइडियल डायोड के पैरामीटर की वैल्यू हम बता सकते हैं कि कट इन वोल्टेज ऑफ आइडियल डायोड इज जीरो एंड लीकेज करंट और रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ आइडियल डायोड इज जीरो। ओके। तो ये तो हो गई बात आइडियल डायोड के प्रॉपर्टी की। अगर हम आइडियल डायोड के लिए वी आई कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करें, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि ड्रॉ द वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। तो चलिए आइए करते हैं ड्रॉ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सिस लेना पड़ेगा। ये हो गया वोल्टेज का एक्सिस एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ करंट। इधर हम रखेंगे वोल्टेज को और इधर हम रखेंगे डायोड के अक्रॉस करंट। क्योंकि कट इन वोल्टेज यहाँ जीरो है बच्चों, इसलिए जीरो वोल्टेज पे ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मींस इस तरीके से जीरो वोल्ट पे ही ऐसे। ठीक है। जब आप रियल डायोड जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक था उसमें हमने देखा कि कुछ सर्टेन वैल्यू के बाद कंडक्शन स्टार्ट होता है डायोड में, क्योंकि वहां पे डिप्लेशन लेयर प्रेजेंट था जो रियल डायोड में। यहाँ चूंकि आइडियल डायोड की बात हो रही है और डिप्लेशन लेयर जीरो होता है, इसलिए जो वी गामा की वैल्यू होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। अब उस केस में जब हमने रियल डायोड पढ़ा था तो उस केस में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कैसे आ रहा था? मींस ये जो रिवर्स करंट है उसकी वैल्यू नॉन जीरो थी, जीरो नहीं थी, बहुत भले ही स्मॉल अमाउंट ऑफ था बट उसका वैल्यू नॉन जीरो नहीं था, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं रियल डायोड में। बट यहाँ बच्चों सीन क्या है? चेंज है। आइडियल डायोड में कोई माइनॉरिटी कैरियर्स नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डायोड। भाई लीकेज करंट अगर जीरो है तो जाहिर सी बात है आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, करंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो। और यहाँ पे बिना वोल्टेज अप्लाई किए, अगर फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को देखे हो तो बिना वोल्टेज अप्लाई किए हुए आपको करंट डायोड के क्रॉस मिलने लगेगा। ओके। तो दिस इज द फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड।
ये डायोड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, और ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब सब बच्चे ध्यान से देखो कि फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आइडियल डायोड में ये जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है उसकी वैल्यू है 0, और बच्चों करंट जो है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो ऐसा सर्किट जिसमें इस तरह की प्रॉपर्टी होती है, वोल्टेज 0 होता है और करंट इनफाइनाइट हो जाता है, उस सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं। शॉर्ट सर्किट में पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और यदि यहां देखो रिवर्स बायस के केस में ध्यान से देखिए, करंट 0 है बट वोल्टेज की वैल्यू नॉन जीरो है। यहाँ पे देखो वोल्टेज नॉन जीरो है बच्चों, वोल्टेज 0 नहीं है लेकिन करंट की वैल्यू 0 है। तो कौन सा ऐसा सर्किट होता है जिसके लिए करंट 0 होता है, वो होता है बच्चों ओपन सर्किट। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओपन सर्किट। तो इस कैरेक्टरिस्टिक से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि आइडियल डायोड acts as a short circuit in forward bias and open circuit in reverse bias। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे बहुत सारा आपको सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको मिलेगा आइडियल डायोड पे। तो सब बच्चे ये ध्यान रखेंगे कि आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा और रिवर्स बायस में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओके, तो ये तो बच्चों हो गई आइडियल डायोड की बात। बट अगर डायोड रियल होता, पहले आइडियल डायोड को कंप्लीट करते हैं। ये मैंने कहा कि ये डायोड सपोज आइडियल है, और अगर आइडियल है और ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि आइडियल डायोड में अगर ये फॉरवर्ड बायस में होगा, तो फॉरवर्ड बायस में तभी होगा जब एनोड को आप पॉजिटिव और कैथोड को आप नेगेटिव से कनेक्ट करते हो। ये फॉरवर्ड बायस में है, फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा। और यदि डायोड रिवर्स बायस में होगा, रिवर्स बायस में तब होगा जब पी साइड में हम नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, मींस एनोड को हम नेगेटिव से और कैथोड को जब हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, तो ये किस में होगा बच्चों, रिवर्स बायस में होगा। और उस केस में ये एज अ ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट आइडियल डायोड। चलिए, तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। कभी भी आपको आइडियल डायोड की प्रॉपर्टीज पूछे, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आइडियल डायोड हैज नो डिप्लेशन लेयर एंड नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक देगा प्लॉट करने के लिए, तो वो हम बना लेंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज की मदद से उनके जो पैरामीटर्स हैं, कट इन वोल्टेज और रिवर्स सैचुरेशन करंट, उनकी वैल्यू भी हम बता सकते हैं। ठीक है, और आइडियल डायोड का डिफरेंट बाइस पे क्या बिहेवियर होगा ये भी हम बता सकते हैं। अक्सर आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ आइडियल डायोड इन रिवर्स बायस या इन फॉरवर्ड बायस, तो आपको लिखना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट। ठीक है, तो चलिए